हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक फीफी वेली हैं और पीएमजी दिफा का संचालन करते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली, आज की जो वीडियो है ना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही खास रहेगी, क्योंकि आज हम इस वीडियो में टॉपिक्स लेकर के आए हैं। जो हमारा जो पेमेंट्स था पीएमजी दिफा का, काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड था। मतलब जो डिफेबल आइडिया थी, जिनको हमने महाराष्ट्र की जो आइडिया थी दूसरे स्टेट के व्यक्तियों ने चलाई हुई थी, जिन जैसे एफपीएफ हो गया, एफपीओ हो गया, एफएफजी ग्रुप के जो आइडिया थी, जो हार्ड लिफ्टिंग से चलवाई गई थी दोस्तों, की उनका जो पेमेंट्स है वो आया है कि नहीं आया है, वो किस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, तो उसी का ये अपडेट है कि एफपीएफ एफपीओ वाली जो आईडी थी, जो महाराष्ट्र से हम लोगों ने रन कराई थी दिसंबर और नवंबर महीने में, तो क्या उनका जो पेमेंट है वो आया है, तो किस हिसाब से आया है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में डेफिनेटली अब मैं एक एक टॉपिक्स आपका कवर करूँगा कि अगर नहीं आया तो क्या हो सकता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो यही सारी टॉपिक्स रहेगा। आज हम डिसेबल आईडी का जो पेमेंट्स है उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज आप तक पीएमजी दिफा से रिलेटेड और सीएससी से जो नई नई सुविधाएं हैं उनकी जानकारी आप तक मैं लाता रहूँगा दोस्तों, और आगे भी। तो आते अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं उनके लिए गुड न्यूज़ है जिन्होंने पेमेंट हमारा भी कल की डेट में आया हुआ है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का जितना भी पेमेंट हमारा होल्ड था वो पेमेंट डीजी पे में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालांकि आज डीजी पे का सर्वर नहीं चल रहा है, जीरो दिखा रहा है, मतलब पेमेंट सारी जीरो दिखा रही है, तो वो आ जाएगा, तो परेशान मत हो, वो आ जाएगा दोस्तों। जनवरी का बीच में जुलाई का भी जो पेमेंट हमारा फंसा हुआ था वो भी पेमेंट आ गया। अब पेमेंट आया किनका किनका है, सबसे मेन टॉपिक है कि पेमेंट आया किनका किनका है। तो देखिए, पेमेंट उनका आया है जिन्होंने बीच में पीएमजी दिशा वेरिफिकेशन करवा रही थी ऑन कॉल वीडियो पे, वीडियो कॉल हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट और जोन वाइज, जैसे यूपी में जितने भी जोन हैं उसके जोन वाइज हर स्टेट के लिए मीटिंग्स कर रही थी। वहाँ पे ऊपर से स्टेट जो हमारी सेंट्रल की टीम है वो वेरिफिकेशन कर रही थी, और स्टेट टीम सब लोग मिल करके वेरिफिकेशन कर रहे थे कि कौन से बच्चे मतलब जो आईडी है वो कहाँ की है। जैसे महाराष्ट्र की थी तो मैंने अपने यूपी की आईडी जो डिसेबल हो गई थी पार्शली अप्रूवल वाली, उनका भी मैंने वेरिफिकेशन कराया था, तो उनका जो पेमेंट है वो आ गया है। वेरिफिकेशन में सिर्फ यही पूछ रहा था कि वेली, वो केवल ये चेक कर रहे थे कि जो वेली है वो ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में सेम चीज़ें हो रही थी कि यूपी का बंदा है और महाराष्ट्र की सीएससी पीएमजी हो गई थी, तो इसको वो लोग वेरिफिकेशन कर रहे थे। वेरिफिकेशन टाइम वो पकड़ भी ले रहे थे, क्योंकि अगर कोई बंदा यूपी का है और महाराष्ट्र की आईडी संचालित कर रहा है, तो जब वेरिफिकेशन जब हुआ तो वहाँ पर वो लोग मराठी में बात करना स्टार्ट कर रहे थे। तो अब जब वो महाराष्ट्री बोलने लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, यूपी वाला तो बोल ही नहीं पाएगा। तो मराठी में जैसे वो बोलना स्टार्ट करे तो ये बोल नहीं पा रहे थे, तो इससे पता चल रहा था कि वो जो वेली है वो ओरिजिनल नहीं है। तो जो जो वेली ओरिजिनल नहीं थे और उनकी तुरंत ही आईडी ब्लॉक कर दी गई थी, मतलब वहीं से उसका काम खत्म हो गया था। बट कुछ जो वेली हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया है, मतलब उन्होंने कुछ नहीं करवाया, और वीडियो कॉल पे ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ किया, ग्राम पंचायत में किया, कहाँ किया। मतलब अगर उनके संतोषजनक आप उत्तर दे पा रहे थे तो आपकी आईडी जो है एक्टिव हो जा रही थी, एक्टिव भी हुई है। एक्टिव तो सभी की आईडी कर दी थी, पता नहीं क्या सोच करके वालों ने एक्टिव कर दी थी। मुझे पीएससी का तो यही मैंने पेमेंट, सब कह रहे थे कि पेमेंट पूरा का पूरा आएगा, मतलब जितनी भी आईडी एक्टिव है सबका आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेमेंट सबका नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल गलत है। जिनका पेमेंट उनका, ये देखिए एफएफजी में करीब 10% पेमेंट आया। एफएफजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो आइडिया थी उन पर केवल 10% का आया है, और एफपीओ और एफपीएफ इन आईडियों का करीब 80% पेमेंट आ गया है, मान के चलिए। इन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने एफपीएफ पीओ वाली जो आईडी थी उनका वेरिफिकेशन इन्होंने बाद में भी किया था, मतलब बहुत सारी वेरी थे जो छूट गए थे, वेरिफिकेशन ही नहीं करवाए थे, तो उनका पेमेंट भी आ गया है। तो करीब 80% एफपीएफ वालों का, अगर आपकी एफपीएफ वगैरह पे थी तो चेक कर लीजिए, आपका जो पेमेंट है वो डिसेबल आईडी का पेमेंट आ गया है। तो जो पेमेंट केवल उनका आया है जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया था ऑन कॉल, और जिन्होंने जिनका स्टूडेंट्स या उनके स्टूडेंट को कॉल किया गया था
कुछ जगह ही कॉल किया गया है, बाकियों पे नहीं कॉल किया गया है। और उनकी नज़रों में अगर लग गया है कि ये बंदा ओरिजिनल है, मतलब आधार कार्ड देख करके या चीज़ों को देख करके वेरिफिकेशन उन्होंने कराया था, जैसे पंचायत डॉक्यूमेंट फॉर्म में अगर अपलोड रहा होगा, तो वो उनका जो पेमेंट है वो आ गया है। तो उनका भी पेमेंट डिलीवर हो गया। यूपी में जो पार्सली अप्रूवल थी आईडी, उनका भी पेमेंट आ गया। मतलब कहने का मतलब है जितना भी 2022 का जो भी पेमेंट था वो आ गया है, अब नहीं आएगा। 2022 का जितना भी पेमेंट था वो क्लियर हो गया, अब पेमेंट नहीं आने वाला है। अगला पेमेंट अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी दोबारा से हम पेमेंट पा सकते हैं कुछ करवा करके, तो अब पेमेंट भूल जाइए। अब किसी भी हालत में अगर आपका क्लेम करते हैं तो पेमेंट आपका मतलब बहुत ही विस्तृत जांच होगी, उसके बाद ही पेमेंट आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में भी पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन गड़बड़ हुआ महाराष्ट्र का। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पेमेंट हमारा होल्ड था। तो अब परेशान मत होइए, पेमेंट आपका नहीं आएगा। अगर आपको पीएमजी में आगे काम कर रहे हैं तो करते रहिए, आगे पेमेंट आएगा। हालांकि देखिए एक चीज़ और बता दूं, पीएमजी दिशा में बहुत सारे वेली ये कह रहे थे कि टारगेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। देखिए यूपी टारगेट जीरो हो गया, एमपी टारगेट अभी ये सब जगह जीरो है। अभी ये लोग काम इस वजह से स्लो करवा दिया, आप देखते होंगे कैप्चा आ गया। ये बहुत सारे यूपी में तो करीब 50,000 बचा था, तभी उन्होंने जीरो कर दिया था, नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे। तो ये लोग भी काम को पीएमजी दिशा को थोड़ा खींचना चाहते हैं, मतलब कि इस साल खींच जाए, कैसे भी करके इस साल खींच जाए। और जब अब टारगेट की कुछ बढ़ेगा, देखिए टारगेट तो बढ़ेगा, मगर बढ़ेगा तो अगले वर्ष बढ़ेगा। 2024 में टारगेट बढ़ना है, पीएमजी दिशा बंद नहीं होगा, ये चीज़ें श्योर है। और इसी वजह से ये मतलब मरने नहीं देना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को चलने दे रहे हैं। बजट जितना भी था इनका पास पुराना वाला, उसी पे ही ये काम करवा रहे हैं। इसलिए यूपी का जो टारगेट है वो जीरो कर दिया गया है अभी के लिए, नहीं तो 50-50,000 था वो भी पूरा हो जाता। तो इसी तरीके से अदर जगह पे जैसे एमपी, वहाँ तो एग्जाम ही कराना बंद कर दिए। यूपी में अभी एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम अगर आप यूपी एग्जाम अगर आप करा रहे हैं तो पेमेंट्स आपको मिलेगी। तो एमपी में तो एग्जाम बंद हो गया, और जो जो स्टेट थे वहाँ पे एग्जाम ज़्यादातर बंद हो गए हैं। तो यही सारी चीज़ें उसमें भी क्लियर कहा गया था। अगर बिहार से अगर आप हैं तो वहाँ पे भी काम चल रहा है, बिहार में चल रहा है, और झारखंड भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल अभी आप टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी टारगेट खाली है। और दूसरा तेलंगाना में आपको काफ़ी टारगेट खाली है, जहाँ पे पीएमजी दिशा अभी भी अच्छे से संचालित हो रहा है। मगर अगर अभी आप काम करना चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों में, तो बस इतना ध्यान रखें कि जो बंदा है, जो आधार कार्ड पे आप सीएससी पीएमजी करा रहे हो वो वहीं का हो, अन्यथा बाहर का कहीं ना हो कि यूपी का है लगा रहे हैं, तेलंगाना लगा रहे हैं, उड़ीसा। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो पकड़ में आ जाती हैं। और इस टाइम प्रेजेंट टाइम अप्रूवल भी नहीं कर रहे हैं डीएम वगैरह, क्योंकि डीएम बहुत डर रहे हैं। वो महाराष्ट्र था, वहाँ पे डीएम का कोई रोल ही नहीं बचा था, डायरेक्ट स्टेट टीम से कर रही थी, तो इसकी वजह से वहाँ पे हो गया था। बाकी अभी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरीके मैं अपडेट लाता रहता हूँ, P2E का भी अपडेट लाता रहूँगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।